दोस्तों जैसा कि आप मानते आए हैं और आप सभी को पता है कि कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक लेना इतना आसान नहीं है। पर ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है, इसके जरिए से है जो एक तरफा तलाक लेना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। और ये ग्राउंड है जो आपके मामले के ऊपर फिट बैठता है, क्योंकि ऐसे केसेज है जो बनते रहते हैं, ऐसे मामले हैं जो आते रहते हैं। और ये ग्राउंड है जो आपके पास में अवेलेबल होता है, पर आप है जो इस ग्राउंड को यूज नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस जजमेंट के जरिए से इस ग्राउंड के आधार पे आप है जो आसानी से कंटेस्टेड डाइवोर्स यानी कि एक तरफा तलाक ले सकते हैं। तो ये नया कानून कौन सा है जो इस फैसले के अंदर कहा है, तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि एक क्यूरलिटी ग्राउंड होता है डाइवोर्स लेने के अंदर, पर क्यूरलिटी ग्राउंड के आधार पे है जो डाइवोर्स लेना आसान नहीं होता है। क्रूरल्टी भी है जो कई तरह की होती है, जैसे मैन होती है, फिजिकल क्रूरल्टी हो गई, मेंटल क्रूरल्टी हो गई। तो फिजिकल क्रूरल्टी में तो साफ साफ दिखता है, उसका जो मेडिकल वगैरह होता है, चोटें वगैरह आई हुई होती है, तो उसके आधार पे है जो फिजिकल क्रूरल्टी के आधार पे है जो डाइवोर्स लेना आसान होता है। पर फिजिकल क्रूरल्टी के है जो डायरेक्टली एविडेंस है जो नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पे है जो ऐसे ग्राउंड नहीं बन पाते हैं जिससे है जो ये डाइवोर्स लेना फिजिकल क्रूरल्टी के आधार पे आसान साबित नहीं होता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं मेंटल क्रूरल्टी के बारे में बताऊंगा, जो हर एक मामले के अंदर आप जो भी बातें लिखवाते हैं कि यहाँ पे मेंटल क्रूरल्टी हुई है, पर मेंटल क्रूरल्टी को भी है जो आप साबित नहीं कर पाते हैं। मेंटल क्रूरल्टी में भी जैसे गाली गलौज निकाली गई है, ताने दिए गए हैं, आपके माता पिता से अलग होने की बातें बोली गई है, या फिर आपके ऊपर केसेस किए गए हैं। कई सारे आधार होते हैं जो मेंटल क्रूरल्टी के अंदर आते हैं, आपको अपमानित किया गया है, पर इनके है जो ठोस सबूत आपके पास में नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो कोर्ट इन आधार से है जो आपको आसानी से डाइवोर्स नहीं देती है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आपके ऊपर जो पत्नी केस करती है वो 490A का केस तो जरूर करती है। अब 490A का केस करना पत्नी के लिए है जो महंगा साबित हो सकता है, और ये है जो आपके डाइवोर्स का आधार बन सकता है। तो इस मामले के अंदर क्या होता है कि 2005 के अंदर दो कपल की शादी होती है, मैरिज होती है, और कुछ टाइम तक तो है जो दोनों का रिलेशन सही रहता है, अच्छे से दोनों है जो साथ में रहते हैं। पर 2007 से है जो दोनों का डिस्प्यूट जारी हो जाता है, एक दूसरे के बीच में है जो खींचातान जारी हो जाती है। तो क्या होता है कि पत्नी के द्वारा पति के ऊपर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को इन्वॉल्व करके और 490A का झूठा केस है जो फाइल कर दिया जाता है। अब आगे जाके क्या होता है कि पति है जो इस केस से बाहर हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं। तो फिर पति के द्वारा क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पे पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस है जो फाइल किया जाता है। पर लोअर कोर्ट से है जो पति को सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि लोअर कोर्ट के अंदर पति के द्वारा ये ग्राउंड रखा जाता है कि पत्नी ने मेरे ऊपर झूठा 490A का केस किया है और इससे मैं बरी हो गया हूं, तो ये है जो मेरे ऊपर क्रूरल्टी हुई है, इस आधार से है जो मुझे डाइवोर्स चाहिए। पर यहाँ पे लोअर कोर्ट के द्वारा 490A केस से बरी होना क्रूरल्टी का आधार नहीं माना जाता है, और इस आधार से है जो पति को डाइवोर्स नहीं मिलता है। तो फिर पति के द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है, और हाई कोर्ट के द्वारा भी है जो सेम यही जवाब दिया जाता है कि 490A क्रूरल्टी का आधार नहीं है, तो इस आधार से है जो आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा। तो अंततः मामला पहुंचता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है जो सारी बातें क्लियर होती है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को बहुत ही गहराई से देखा जाता है, और ये सामने आता है कि बिल्कुल 490A का जो झूठा केस हुआ है, तो इससे है जो पति की इमेज, रेपुटेशन यानी कि एक मानहानि हुई है। यहाँ पे है जो बिना वजह अपमानित होना पड़ा है, पति का समय और पैसा है जो इस केस के अंदर बर्बाद हुआ है, बिना वजह बर्बाद हुआ है, तो ये बिल्कुल मेंटल क्रूरल्टी है। और यहाँ पे इस केस से बरी हो गए हैं, मतलब ये केस है जो झूठा है, तो बिल्कुल ये क्रूरल्टी का आधार बनता है। और इस आधार से अगर पति पत्नी के साथ में नहीं रहना चाहते हैं, पत्नी अगर गलत है, उसने अगर इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे पति को अधिकार है कि इस आधार से वो डाइवोर्स ले सकते हैं। तो पति के द्वारा सारा सब कुछ क्लियर किया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी है जो मामले को गहराई से देखते हुए इस आधार से कि पति 490A केस से बरी हो गए हैं, तो पति को है जो डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, रानी नरसिम्हा, रानी सुनीला के नाम से स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इस जजमेंट के जरिए से है जो आप पत्नी से आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।